भगवान 14 वर्ष तक वन में रहे। काहे रहे? क्यों रहे? भगवान असुरों के स्वामी लंकाधिपति रावण का सर्वनाश करने के लिए वन में रहे। और आपको आश्चर्य न हो, भगवान ने 31 चौकियां बनाई थी दक्षिण भारत में रावण के परिकरों स्वजनों का विनाश करने के लिए। ऐसे थोड़ी, दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी था उस समय रावण। दुनिया का, विश्व का भुजबल विश्व बच्च करी राक्षस को न स्वतंत्र मंडलीक मनि रावण राज करई। जो मन करता था वही करता था। प्रकृति की व्यवहार व्यवस्था है। हम आप, ये भक्ति का अंग है, केवल पढ़ाई नहीं, थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक रखा जाए। ये नरक सरक या पवर्ग न सही नहीं, ज्ञान विराग भगत शुभ। हाँ, इसको ठीक रखा जाए। भगवान 14 वर्ष तक तपस्या करके और तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप कूड़ा करकस तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि असुर मारि राखहि निज सुत सेत जग विस्तार ही जस राम जन्म कर है। प्रयास करिए, उठना हो तो हाथ न लगाना पड़े जमीन से, 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। विषय से बचा जाए, नशा से बचा जाए, दुग्धपान किया जाए, फल खाया जाए, स्वास्थ्य के लिए अनेक उद्यम है। हमारी जितनी भूमि उपजाऊ है कहीं नहीं है। नौजवान लोग विचार करें कि ऐसा हम क्या करें कि शरीर को स्वस्थ रखने की सामग्री हमारे यहाँ प्राप्त हो, हमारे यहाँ उपजे, तो हम स्वामी हो जाएंगे, हम मालिक रहेंगे। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, माँ ने 14 साल का वनवास मांगा प्रभु को, भरत जी को गद्दी। भगवान सुने तो वन की ओर प्रस्थान कर गए, साथ में भैया और मैया भी। सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर गए, महाराज की आज्ञा से रथारूढ़ हुए प्रभु चले। प्रजा साथ लगली, तमसा तट भगवान ने विश्राम करा दिया, माया प्रेरित करके। सावधान, ध्यान रखिएगा, रावण ये ब्रह्मा जी से वचन पाए, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई। राम जी भगवान हैं, कहीं उनकी एक भी लीला रावण को दिख गई तो ब्रह्मा जी की पेशी लगाएगा, मरेगा नहीं। राम जी मनुष्य ही हैं, ऐसा उसको सर्वकाल भगवान बताते रहे, दिखाते रहे। नारद जी बार बार रावण को समझाते रहे, वो नर नहीं है, वो परमात्मा है। अरे क्या इससे परमात्मा है, क्या प्रमाण है परमात्मा? नर की प्रशंसा करता है, सुनते ही नहीं था। क्योंकि जिसकी बुद्धि पर पर्दा लग जाता है वो किसी की सुनता नहीं है। रावण की बुद्धि पर पर्दा लग गया है, उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। कितना करेगा, कैसे करेगा, परिणाम आप जानते हैं क्या हुआ। भगवान विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास। भगवान वन की ओर चले हैं। तमसा तट पर प्रभु ने माया प्रेरणा कर दी, सब लोग शयन कर गए। सुमंत्र काका से कहा सरकार ने, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। सीता सचिव सहित रघुराई, सिंहवेर पुर उतरे, उतरे रामदेव सर देखी।
प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने गंगा माँ को प्रणाम किया। बोले गंगा मैया की जय हो। अभी बच्चे रहते तो कितना जोर से बोलते, बोलो गंगा मैया की जय हो। सरजू मैया को तो सुनाई पड़े कि लोग बैठे हैं। देखिए, जयकार देवता लोग करते, नभ सुर जय जय जयति संत लोग से सुना है। जो भगवान की जय जयकार करता है उसकी नीचे धरती पर जय जयकार होती ही रहती है। इसलिए भगवान की जय हो तो अवश्य जय बोला करें, कहीं भी हो। हाँ, राम न मारे ही लाठी दे कुपंथ धरा। तारकेश्वर बाबू, आपका मुख्यमंत्री कुछ बोल गया अटपटाज, राम न मारे ही लाठी दे कुपंथ धरा। असल भाई सफेद वाले भगवा वाले पता नहीं कौन सा मंत्र जपत है दोनों। बाबा लोग जो है बाथरूम में आदमी स्नान करता है तो कपड़े ऊपर का निकालता है, नीचे पहनने रहता है। इसका मतलब नहीं कि नहा के गांव में घूमेगा, हैं? यही बात है साहब। कौन कुसंगति पाई रही न नीच मते चतुराई। प्रकृति बड़ी विचित्र है। मनुष्य मात्र को कुसंग से बचना चाहिए और सत्संग में लगना चाहिए, है ना? कुसंग से बचिए और सत्संग में लगिए। प्रसादी खाइए, ये न खाइए, प्रसादी खाइए। भगवत प्रसादी। आप लोगों को पता नहीं लगता कि नहीं लगता है, लेकिन मैं भारत के किसी भी प्रांत में जाता हूं तो ये बात अवश्य कहता हूं, हम उस प्रदेश में जन्मे हैं जहां भगवान जन्म लेते हैं, अयोध्या और मथुरा। पूरे अभी सोमनाथ में बोल के हम आए। जानते हैं, भगवान ने चुना है, क्या चुना? स्थान आने का। कितने तीर्थ हमारे अगल बगल हैं, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, एमपी में अवंतिका, प्रयागराज, नैमिषारण्य, चित्रकूट धाम। भगवान इन्हीं में आनंद मनाते हैं। आज जो एक दो बच्ची हैं वो इधर उधर है, परंतु हमको स्वयं जानना पड़ेगा ना कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं जहां भगवान जन्म लेते हैं। अपने ने गुदगुदी होनी चाहिए हो, है? सरजू मैया के तट पर भगवान अयोध्या में आए।